जम्मू के साथ बेइंसाफी नहीं चलेगी, जम्मू के साथ बेइंसाफी नहीं चलेगी, जम्मू के साथ बेइंसाफी नहीं चलेगी, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तस्वीरें इस समय आप जम्मू के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की देख रहे हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो आज बंद की कॉल जो है दी गई थी और इस बंद को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए यहां पर व्यापारी वर्ग इकट्ठा हुआ है। ये व्यापारी वर्ग इकट्ठा होकर जो है ये संदेश दे रहा है कि आज बंद है और ये बंद का कारण जो है आपको साफ तौर पर बता दें कि जिस तरीके से रिलायंस के रिटेल स्टोर्स खोलने की बात हुई थी तो उनके खिलाफ जो है आज बंद कॉल की गई थी और इसमें साफ तौर पर जो है हमने देखा कि कल कांग्रेस ने अपना जो है सपोर्ट देती हुई नजर आई। इसके बाद ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपना सपोर्ट जो है यानी कि समर्थन जो है उन्होंने इस पर नहीं दिया, पर अलग अलग जो फेडरेशंस हैं वो अपना समर्थन देती हुई नजर आई और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अब ज़रूरत है कि हम सब एक साथ हो जाएं और कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई है जो एक आम व्यापारी वर्ग के खिलाफ जो मुहिम छेड़ दी गई है रिलायंस की तरफ से, उसके खिलाफ जो है लड़ाई की जाए। ट्रेड एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट और जो लोग भी यहाँ पर मेरे साथ इस बंद के अगेंस्ट, बंद के साथ खड़े होने के लिए चैम्बर में आए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पर आए हुए प्रेस के लोग जो हमारी इस बंद की कॉल को कवर करने के लिए आज हमारे यहाँ पर आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, आज का जो बंद है ये आपको पता है, हमने जो बंद की कॉल दी है वो जम्मू के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमने ये बंद की कॉल दी। सभी मीडिया कर्मियों ने इसको बहुत अच्छी तरह से कवरेज किया और आज का जो बंद है आपकी, मैं कहता हूं कि आपकी मेहनत से और आपके हमें जो कोऑपरेट किया है उसकी वजह से, जिस तरह से हमारे बाजार एसोसिएशंस ने हमें और ट्रेड एसोसिएशंस ने, ट्रांसपोर्ट ने और जिस तरह से सभी ने, मैं ये कहूँगा कि हमें सपोर्ट किया है, उसी की वजह से आज आप देखें कि पूरा जम्मू जो है वो शांतिपूर्वक बंद है। हमने अपनी तरफ से यही अपील की थी कि इस बंद को लेकर के, क्योंकि हमारा बंद जो है वो एक प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट बंद है जिसमें किसी तरह की वायलेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। और आप देखें आज आपको किसी भी जगह पर कोई ऐसा इंसिडेंट होता हुआ नहीं दिखेगा जिसकी वजह से ये लगे कि भाई हम लोग जो हैं किसी अन्य वजह से बंद की कॉल दे रहे हैं। देखिए, हमारी कॉल जो है वो इशू बेस्ड कॉल है और हमारे इशू को समझते हुए अभी के कल कुछ लोगों को गुमराह भी करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उस गुमराह में नहीं आते हुए, और मैं देख रहा हूं कि आज पूरा जम्मू ही नहीं, जम्मू सूबा, मैं ये देख रहा था, अखनूर मैंने फोन किया तो वहां भी बंद है, आरएसपुरा में बंद है, सांबा में बंद है, उधमपुर में बंद है, नौशहरा में बंद है, पुंछ में बंद है। तो ये जो अपेक्षा जहां से हमें नहीं भी थी वहां भी आज इस प्रोटेस्ट को लेकर के बंद है। और हमारी डिमांड जो है बड़ी क्लियर है, हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ जम्मू बेस्ड डिमांड है। और क्योंकि जम्मू पे हर ट्रेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। अभी कि मैं ये कहूँगा कि कल और परसों 2 दिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे साथ बैठने की और हमें ये मनाने की कि हम आज 1-2 इश्यूज जो हैं इमीडिएटली आपके एड्रेस करते हैं और उसके साथ साथ हम एश्योर करते हैं कि बाकी के भी जो इश्यूज हैं उनको हम बैठ कर के सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाइयों, हम लोग जो हैं, हम लोग आज की जो इस बंद की कॉल है वो इसलिए है कि जम्मू के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने ही ऐसे ट्रेड हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से डिस्टर्ब किया गया। मैं आप सबको मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की जो बंद पीसफुल कॉल है, आने वाले दिनों में ये कहीं उग्र बंद ना हो जाए, इसकी चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए।
मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि आज की जो बंद काल है, क्योंकि हमारी जो है बिजनेस कम्युनिटी की काल है और हमने बेशक सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी सपोर्ट भी मांगी है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस बंद को लेकर के हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो किसी और इशू को लेकर के प्रोसेशन ना निकालें, सिर्फ और सिर्फ जम्मू के ट्रेड की बात करें, जम्मू के जो इश्यूज हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उठाए हैं, और आज का जो बंद है, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से पीसफुल बंद है वो आने वाले दिनों में आपको ये महसूस होगा कि जम्मू, क्योंकि बहुत देर के बाद जम्मू के लोगों को एक प्रोटेस्ट करने का मौका मिला है, अपनी शक्ति प्रदर्शन का मौका मिला है, बहुत सहा है उन्होंने पिछले 7-8 महीने से लगातार, और जब से कोविड शुरू हुआ है, स्पेशली मैं ये कहूँगा 1.5-2 साल से बहुत सारे हमारे बिजनेसेस जो हैं वो इन्होंने उजाड़ दिए हैं, और आने वाले दिनों में किस तरह से ये सब कुछ जो है हमें फिर से इन सब बिजनेसेस का रिवाइवल मिले, और अगर हमारी गवर्नमेंट ने ये आज के बंद के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली तो आने वाला दिनों समय जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। मैं यही चाहूँगा, अभी की कुछ लोगों ने इसको सबटाइज करने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक की सपोर्ट जो है उसके आगे किसी की नहीं चलती, और चैम्बर के साथ पूरी पब्लिक, पूरा बिजनेस कम्युनिटी के लोग और हर व्यक्ति जम्मू का जो है वो चैम्बर के साथ है। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे यहाँ पर प्रेस के साथ आकर के हमारी कवरेज की, और एक बात और देखिए किस तरह से सभी ट्रेड्स जो हैं, सभी एसोसिएशन जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपको भी पता लग जाए कि कितने लोग जो हैं हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि तो साफ तौर पर अगर बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड्स की तरफ से, इंडस्ट्रीज की तरफ से ये आज जो है साफ तौर पर बंद की कॉल जो है वो दी गई थी, और अब यहाँ पर इनके साथ एक बड़ा कारवां जो है जुड़ा हुआ है। आज जम्मू की आवाज़, यानी कि जम्मू के ट्रेड की आवाज़ उठाने के लिए एक बड़ा कारवां यह है इनके साथ जुड़ा हुआ है। आज बाजार जो है वो शांत नजर आ रहे हैं। बंद की कॉल को जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाने के लिए साफ तौर पर जो है यहाँ पर इन्होंने ये पहले ही कहा था कि आज क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस के जो स्टोर्स खुल रहे हैं वो एक बड़ी चिंता का विषय है जम्मू के ट्रेडर्स के लिए। तो गवर्नमेंट जो है हमारी बात को समझे और हमारी बात को तो साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से अब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आवाज़ दो हम एक हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये वो व्यापारी वर्ग है जो आज परेशान है, चिंतित है, और वो ये मान रहा है कि उसका भविष्य जो है अंधकार में है, क्योंकि बात होनी थी डेवलपमेंट की, बात होनी थी प्रगति की, बात होनी थी आगे तीव्र गति से बढ़ने की, पर वो बात तो नहीं हुई। बात हुई है यहाँ पर और नए रिटेल स्टोर्स खोलने की, जिससे एक व्यापारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर साफ तौर पर आप देखिए कि अपना गुस्सा दिखाने के लिए आज, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है साफ कर रही है कि ये इस तरीके की मनमानी जो है वो बिल्कुल नहीं चलने देंगे, और आज बंद के समर्थन में यहाँ पर व्यापारी वर्ग एक साथ होता हुआ, एक इकट्ठा एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त जो है जम्मू कम्प्लीटली बंद है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना पूरा बोर्ड लगा के ये आज आपने देख लिया कि किस तरह से सभी में हड़ताल है। तो ये साफ तौर पर तस्वीरें आप जम्मू की देख रहे हैं, जम्मू के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बाहर की तस्वीरें, जहां पर व्यापारी वर्ग इकट्ठा हो चुका है, अपनी आवाज उठाता हुआ, और साफ तौर पर कह रहा है कि एकजुट होकर अब जो है बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर के लिए जो है सरकार ये कह रही थी कि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात होगी, प्रगति की बात होगी, वहां पर ऐसी कोई भी चीज जो है वो नहीं देखने को मिली है, और जम्मू का जो व्यापारी है उसे कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, जिसके चलते आज जो बंद की कॉल दी गई है उसे पूर्ण रूप से
समर्थन करने के लिए जो है व्यापारी वर्ग एक इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। पर वहीं अगर बात कर रहे हैं, वहीं ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टर्स जो है इसमें अपना समर्थन देते हुए नजर नहीं आए हैं। वहीं अगर राजनीतिक दल की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया, आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया, अपनी पार्टी ने समर्थन दिया। पर वे समर्थन जो है किस तरीके से, क्या ये जो चेन यहाँ पर आ रही है, जिस चेन की बात हो रही है, जिस चेन के खिलाफ यानी कि आज रिलायंस के रिटेल स्टोर्स के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो वापस हो पाएगा, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से आज अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए जो है आज ट्रेडर इकट्ठा हुआ है, आज ट्रेडर्स एक साथ एकजुट होकर जो है ये साफ कर रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है, इकट्ठा होना पड़ेगा और अपनी आवाज को जो है बुलंद करना पड़ेगा। इस वक्त 35 से 40 स्टोर्स की जो है वो परमिशन ले चुका है और अब देख रहे हैं कि आज शाम को किस तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसला करता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ क्या है। व्यापारी भी हैं उसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि कई तरह के माल ज्यादा डिस्काउंट देकर और माल भी जो है वो स्टैंडर्ड का नहीं होगा, लोगों का नुकसान होगा, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, व्यापारी लोग जो है उनका व्यापार को नुकसान होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को व्यापारियों का ध्यान, पब्लिक का ध्यान दिखाने के लिए ये लोगों का नुकसान ना हो। हमारे जम्मू में आ रहे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि कोई भी खोल ले, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इनको रोकना पड़ेगा। देखिए आपका खुलना क्या कहेंगे एक व्यापारी के लिए कितना बड़ा जो है इस समय पहाड़ टूट रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस के स्टोर्स खुलते हैं तो एक व्यापारी वर्ग को किस तरीके से सहना पड़ेगा। देखिए ये जो रिलायंस स्टोर खुल रहे हैं, पहली बात तो ये खाली जम्मू में खुल रहे हैं, लेह में नहीं है, श्रीनगर रीजन में नहीं है। ये खाली जम्मू के व्यापारियों और जम्मू के लोगों से बेइंसाफी हो रही है। जहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, बाहर के स्टोर मिलेंगे तो दुकान, छोटी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, दुकानों में जो मुलाजिम हैं उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस तरह से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी गलत स्टेप लेने से ये जो व्यापारियों का ध्यान ना रहेगा तो जहाँ के पब्लिक को नुकसान होगा। हमारे मानते हैं कि भेदभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। भेदभाव बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। हमने तो जो गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी थी कि जो ही जो हमारी जहाँ पर जो दफा 370 होने के बाद ड्यूटी को पूरा मिले, वो अभी नहीं मिला। श्रीनगर में, कश्मीर रीजन में कोई भी स्टोर नहीं खुल रहा है रिलायंस के, लेह में कोई रिलायंस के स्टोर नहीं खुल रहे हैं। ये खाली हमारे जम्मू में खोले जा रहे हैं और जो जम्मू के व्यापारियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और जम्मू के जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं जहां और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज को गवर्नमेंट को दोबारा सोचना चाहिए और ये स्टेप जो है ये वापस लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये स्टेप वापस लेना चाहिए, ये साफ तौर पर कहना है, क्योंकि एक व्यापारी वर्ग के लिए इस समय पहाड़ टूट चुका है। एक व्यापारी वर्ग जहां ये उम्मीदें लगाकर बैठा है कि अब उसके लिए प्रगति के द्वार खुलेंगे, वो प्रगति के द्वार तो नहीं खुले हैं, उल्टा उस पर और मार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस चीज को देखते हैं। और क्योंकि एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब व्यापारी वर्ग के लिए ऐसी चिंताएं होंगी तो वो क्या कहेंगे कि आओ यार देनी तो जल्दी महाराज जी बाजी तुझे आगे बताऊंगा ना नहीं है अभी मैं जा रही हूँ। तो ये व्यापारी
हैप्पी बर्थडे। तो ये व्यापारी वर्ग जो है एक परेशान वर्ग जो है वो बनता जा रहा है, जहाँ पर समस्याएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और इन समस्याओं को जो है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो नहीं समझ पा रही है। आपसे जानना चाहूँगी, क्या मानते हैं जिस तरीके से एक व्यापारी वर्ग के लिए इस समय समस्याएं बढ़ रही हैं, व्यापारी वर्ग जो है परेशान है और व्यापारी वर्ग के लिए जो उम्मीदें जगी थी कि डेवलपमेंट होगी, वैसी डेवलपमेंट मानते हैं हो रही? नहीं मैम, 370 के बाद जैसे हमने सोचा था कि व्यापारी वर्ग के लिए कुछ डेवलपमेंट होगी, या ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और बीजेपी ने जो हमारे साथ जो ढकोसले वादे किए थे उसमें से एक भी चीज़, मतलब जम्मू का आज कौन सा व्यापारी है जो खुश है? आप भी यहाँ पे हर वर्ग के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। कोई भी जो एक छोटा से छोटा व्यापारी है उसको तो ख़त्म करने की ये साजिश है। 370 की आड़ में एक बिजनेस कम्युनिटी जो जम्मू की बची बचाई और ये जो थी उसको ख़त्म करने की साजिश है, मैं इतना कहना चाहूँगा। किस तरीके से मानते हैं कि अभी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि जम्मू में 100 स्टोर्स की बात हो रही है, कश्मीर में 3 की बात हो रही है, एक बड़ा भेदभाव देखने को मिल रहा है और फिर भी कहते हैं कि भेदभाव खत्म हो चुका है। हम सिंपल सी बात है, आर्टिकल 370 टूटने के बाद आप कोई भी चीज़ देख लो, छोटे से छोटा मसला देख लो, लीकर पॉलिसी देख लो, ब्रिक लेन पॉलिसी देख लो, आप अपने अनएम्प्लॉयमेंट को देख लो, माइनिंग को देख लो। आप अपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, सबसे पहले देखो आप बिजनेस वर्ग कितना परेशान है। आप रिलायंस स्टोर खोलने जा रहे हो, खोलो, बट आप एक छोटे तबके को भी तो साथ लेके चलो। ये 6 महीने में कितने बिजनेसेस बंद हुए हैं जम्मू कश्मीर में, ये आप देख सकते हैं। कश्मीर को कोई फर्क नहीं पड़ा है। कश्मीर में टेररिज्म की बात करते हैं, स्टोन पेल्टिंग की बात करते हैं, वो वहीं की वहीं है। कश्मीर में कोई सुधार नहीं है। लेकिन जम्मू जो हमेशा से एक नेशनलिस्ट सोच रखता था, उसे ये धीरे धीरे एक ख़त्म करने की साजिश है, बिजनेस वर्क को ख़त्म करने की साजिश है। और गवर्नर की जो ये पॉलिसीज़ हैं ये एकदम बेबुनियाद और बेकार पॉलिसीज़ हैं। और जैसे जिस हिसाब से JNK में लगा था आर्टिकल 370 टूटने के बाद की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, समर्थन तो आप लोगों ने भरपूर दिया। जनाब हमने हमसे देखो गलती हो गई, यही बोल सकते हैं, गलती हो गई, अगली बार ये गलती नहीं होगी। गलती हुई या नहीं हुई, चलो वो तो खमियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। बट इनकी जो पॉलिसी आ रही है, मुझे लग रहा है जो बीजेपी की पॉलिसी है टोटल DMP है। ये एक इनकी बीजेपी की नाम की पार्टी नहीं है, ये DMP है, डिस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट पॉलिसी है। इनका काम है पॉलिसी ऐसी लाओ जो अपने जम्मू के लोगों को ही तबाह कर दे। मैं एक सरकार से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आज की डेट पे कितने मुद्दे हैं? आप लीकर मसला देख लो, माइनिंग का मसला देख लो, आप अनएम्प्लॉयमेंट में आशा वर्कर्स का मसला देख लो, डेली वेजेस PHE का मसला देखो, हर जगह हाहाकार है। आप रिलायंस स्टोर खोलने जा रहे हो, आपने छोटे वर्ग को भी तो साथ लेके चलना है। ये नहीं है कि आपने पॉलिसी बना दी है तो आपने बड़े वर्ग को साथ लेके चलना, नहीं। रातों रात डेवलपमेंट करना ये कहाँ की समझदारी है कि 50 साल से या 60 साल से अगर कोई बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन जम्मू कश्मीर में, सो कॉल्ड जम्मू कश्मीर में जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, उसको तैयार कर रहा था, उसको बना रहा था। कार्ड खेलते हैं और छोटे दुकानदार को, बिजनेस को सफाया कर चुके हैं ये पिछले 6 महीने में। ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड एक छोटा इंसान भी है। ऑटो वाला जो काम कर रहा है, रेडी फेडी लगाने वाला है, जो दिहाड़ीदार है, जिसने रात को अपने दिन में अपना कमाना है, रात को अपनी फैमिली को पालना है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही, कोई पॉलिसी नहीं सोच रही। मुझे तो, मैं गुहार करना चाहता हूँ, प्लीज़ जनाब इसको कुछ फ्रेम कीजिए, एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो एक पीपल्स फ्रेंडली पॉलिसी बने, ना ही कोई एंटी पॉलिसी बनाए। साफ तौर पर यहाँ पर व्यापारी वर्ग परेशान है और ये मांग की जा रही है कि अब पॉलिसीज को बदलने का वक्त आ चुका है, इन पॉलिसीज पर जो है रोक लगाने का वक्त आ चुका है। और अब अगर रोक नहीं लगाई गई तो ये प्रदर्शन जो है और ज्यादा उग्र हो सकता है यहाँ पर। और ये तस्वीरें आप इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की देख रहे हैं, जहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज व्यापारी वर्ग जो है परेशान होकर जो है प्रदर्शन कर लेके निकला है और जम्मू बंद की जो कॉल है उसे सक्सेसफुल बनाया जा रहा है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिए।